जय माता की। सभी मित्रों को सुप्रभात। मित्रों, आज बहुत ही रहस्यमय और बहुत ही उपयोगी ज्ञान आपको बता रहे हैं जो सिद्ध योगियों ने बताया है। पूरी श्रद्धा और भक्ति से सुने। योग विद्या से सिद्धियां और शक्तियां कैसे प्राप्त करें। भौतिक विज्ञान की भांति योग विज्ञान भी तुम्हें आमंत्रित करता है। जिस प्रकार एक खगोल वैज्ञानिक अपनी प्रयोगशाला में बाहर के यंत्रों के द्वारा अर्थात दूरबीन आदि इत्यादि से ग्रहों का निरीक्षण करता है, उनका पता लगाता है और अंततः में पूर्ण एकाग्रता से एक निष्कर्ष पर पहुंचता है कि उसकी खोज हो जाती है। उसी प्रकार ये योग विद्या भी, ये योग की जो दिव्य और परम गुप्त विद्या है, ये भी आपको आमंत्रित करती है, हम सबको आमंत्रित करती है। और उतना ही समय और मेहनत आपको करनी होगी योग विद्या प्राप्त करने में भी। इस विज्ञान में मन ही एकमात्र यंत्र है। बाहर के विज्ञान में अनेक प्रकार के यंत्रों की सहायता ली जाती है, परंतु योग विज्ञान में जिसकी हमें सहायता लेनी है वह हमारा मन ही हमारा वो यंत्र है, जिससे हमें अपने शरीर की प्रयोगशाला में उसको केंद्रित करना है, उसको लगाना है और उसी की सहायता से, ध्यान दीजिए, उसी की सहायता से हमें अपने शरीर के भीतर प्रवेश करना है। भौतिक विज्ञान की भांति योग के भी नियमों का तुम्हें पालन करना होगा। इसमें आपका शरीर ही एकमात्र प्रयोगशाला है और नियमित प्राणायाम का अभ्यास, नियमित प्रत्याहार का अभ्यास तथा इसके पश्चात धारणा का अभ्यास तुम्हारे मन को अत्यधिक शक्तिशाली बनाएगा। धारणा का अभ्यास आपको इंद्रियों के अतीत उस पारलौकिक अवस्था में ले जाएगा जहां आपको भीतरी ज्ञान अथवा भीतरी दिव्यता का अनुभव होगा और अंत में समाधि में जब आपका मन प्रविष्ट होगा और उसी समय आपका दूसरा जन्म भी होगा। मित्रों, ये योग विद्या कोई अंधविश्वास नहीं है। ये योग विद्या की जो शक्तियां हैं ये कोई कल्पना नहीं है। ये हजारों नहीं लाखों युगों से भारत में मौजूद हैं, आर्यावर्त में मौजूद हैं और सनातन धर्म की ये परंपरा रही है कि यहाँ के योगियों ने विश्व के लोगों का, विश्व को सम्मोहित करके रखा था। ये यहीं के योगी थे। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि हमारा एक योगी, जब प्राचीन काल में योगी घोषणा करते थे, जब युद्ध होता था, संग्राम होता था, तो योगी घोषणा करते थे। योगियों के ऊपर जनता को इतना विश्वास था कि वो अपने शत्रु समूह को कहते थे कि हमारा एक योगी तुम्हारे झुंड के झुंड भगा देगा। ये ध्यान रहे, योगियों की दिव्य शक्तियों को ध्यान में रखते हुए जनता ये बोलती थी, उनके हृदय में ये विश्वास था। कारण जब समाधि में आपका मन पूर्ण शांत हो जाएगा तभी आत्मशक्ति अर्थात कुंडलिनी का जागरण होगा। मित्रों, कई मित्र प्रश्न पूछते हैं कि ये कुंडलिनी का जागरण क्या आज के समय में संभव है? तो ये बात उतनी ही सत्य है।
योग विद्या आज के कलयुग में, आज के भौतिक समय में बहुत ही शीघ्र सिद्ध होती हैं। प्राचीन समय में इतनी सुविधा नहीं थी, इसीलिए बहुत समय लगता था, परंतु आज के समय में आपको संपूर्ण सुविधा विज्ञान से मौजूद है, विज्ञान से आप प्राप्त कर सकते हैं। और इस समय अगर आप योग का अभ्यास करें तो पूर्णता से अति शीघ्र योग की विद्या सिद्ध होती है। परंतु ध्यान रहे, जितना श्रम हम व्यापार करने में लगाते हैं, जितना श्रम हम विज्ञान को प्राप्त करने में लगाते हैं, उतना ही श्रम, उतनी ही मेहनत इस योग विज्ञान में भी लगानी होगी, तभी सिद्धि प्राप्त होगी। पहले कुछ दिनों तक आपको इसका अभ्यास करो, और जब आपको इस विषय में एकमात्र प्रमाण मिल जाए तो तुम आगे अभ्यास करना, वरना मत करना। योग के बारे में एक नियमित और पूरी श्रद्धा से अगर आप अभ्यास करोगे तो आपको प्रमाण अवश्य मिलेगा। अभ्यास किए बिना, ध्यान दे, परंतु बिना अभ्यास किए, बिना प्रयोग किए आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये असत्य है। ये अन्वेषण युक्त मन की बात नहीं है, ये किसी वैज्ञानिक बुद्धि की बात नहीं है। जिस तरह हम व्यापार करते हैं तब पूर्ण मनोयोग से करते हैं, और व्यापार में सफलता और असफलता से निराश न होकर केवल उसकी वृद्धि के निमित्त कार्य करते हैं, तभी सफलता प्राप्त होती। इसी तरह योग विद्या की शक्तियों को प्राप्त करने हेतु हमें सफलता असफलता को ध्यान में न रख करके केवल साधना में नियमित अभ्यास करना होगा, तभी सफलता हमारे पास आएगी। तो ये विशेष है कि कितने ही कष्ट, दुख, आपदा आ जाए, तब भी आप ये देखते हैं कि हम व्यापार को बंद नहीं करते हैं। उसी तरह आपको योग का भी अभ्यास करना होगा और नियमित करना होगा। कितने ही कष्ट आ जाए, कितनी विपत्ति आ जाए, योग का अभ्यास आपको नियमित करना होगा, व्यापार की तरह, विज्ञान की तरह। फिर मित्रों, पहले सुनना होगा, फिर समझना होगा। शास्त्रों की जो बात है उनको सुनना होगा, गुरु की बात है उसको सुनना होगा, फिर समझना होगा, तत्पश्चात उसके ऊपर अभ्यास करना होगा। इस तरह पूर्ण लगन से, पूर्ण एकाग्रता से, पूर्ण मनोयोग से साधन करते करते एक दिन आपकी कुंडलिनी अवश्य जग जाएगी। और फिर असफलता से आप कभी निराश मत होना, किंतु दुगनी गति से साधन करना, अवश्य सफलता मिलती है। और जब कुंडलिनी का जागरण होगा, उस समय आप शक्तियों के, चमत्कारों के राज्य में प्रवेश हो जाएंगे। आपको कहने की, किसी से मांगने की आवश्यकता नहीं रहेगी। सारी शक्तियां और सारी सिद्धियां आपके सामने आकर खड़ी हो जाएगी, क्योंकि माँ कुंडलिनी शक्ति स्वयं जागृत हो जाएगी, आपको देने के लिए, दिव्यता देने के लिए, शक्तियां देने के लिए, वरदान और सिद्धियां आपकी सेवा में खड़ी हो जाएगी। क्योंकि ये योगी का मूल अधिकार है। इसलिए कुंडलिनी जागरण होने के पश्चात सारे सिद्धियों की, सारे शक्तियों की प्राप्ति योगी को स्वयं हो जाती है। ये सनातन योगी घोषणा करते हैं, उद्घोषणा करते हैं, परंतु जब तक कुंडलिनी का जागरण न हो तब तक साधना या अभ्यास छोड़ना मत, ये ध्यान रहे। आप सबको पूर्ण हृदय से धन्यवाद। जय माता की।